एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सत्संग है। ये कोई कथा कीर्तन या भागवत नहीं है। ये जीवन का एक सत्य है जिसे आप सुन लोगे, निश्चित ही आपको अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में समझ आएगा। इसलिए एक एक वचन वाणी को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। जिसको जहाँ जगह मिले अपना अपना स्थान देख करके आप लोग बैठ जाइए। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए बाराबंकी की इस धरती पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे। कभी हम लोगों ने ये विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए।
और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के घर में किया था, जब माँ के घर में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना अपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे हैं। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके
उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है।